हेलो एवरीवन। आज हम बस चर्चा करने वाले हैं एसआई 2026 हिंदी क्वेश्चन पेपर, जो अभी 5-6 तारीख को या 5 तारीख को जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप प्रयोग हुआ है? तो पहला इसमें ये वाला सही है। दूसरा है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया के प्राणांतरक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो घर आना चाहता है, ये वाला सही है। अब तीसरा प्रश्न है, किस विकल्प में विशेषण शब्द है? तो वो अनुचित। ठीक है। अभी चौथा प्रश्न ये है कि किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये वाला ऑप्शन सही है। वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। अब पांचवा प्रश्न है, विषम या बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है? तो ये वाला सही है। ठीक है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। सातवां प्रश्न है, वो आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के भेद का उदाहरण है? तो कालवाचक। ठीक है। फिर आठवां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो चावल, तंदूल और पायस, ये वाला सही है। निम्न से मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो मंडूक इसमें सही है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो मरुत, गंधर्व और धरणी सही। ठीक है। फिर 11वां प्रश्न है, असंगत विलोम शब्द उतरना का चढ़ना होगा ना कि गिरना, ये वाला सही है। असंगत विलोम शब्द है बड़ा का छोटा होगा ना कि लंबा। दीक्षा देना वाला वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है वो दीक्षक होगा। ठीक है। और बहुविज्ञा का विलोम शब्द अल्पज्ञ होगा। फिर किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? तो जिसका समय बीत गया, ये वाला गलत है। ठीक है। और किस शब्द युगम का कर्म सही अर्थ है? इसमें परिणीत या परिणत, ये वाला सही है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? जिसकी रक्षा की गई, ये वाला उपयुक्त नहीं है। 18वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युगम का सही अर्थ नहीं है? सुख और सुख। ठीक है। सुख का अर्थ होता है तोता और सुख का अर्थ होता है वो होता है। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कृति और कृति शब्द युगम का सही अर्थ है रचना और निपुण। निम्न में से किस शब्द का युगम क्रम सही अर्थ नहीं है? चक्रवात और चक्रवाल, चकवा और लौंडर। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? अंधेरा और चंचलता। अशुद्ध शब्द नहीं है विमूढ़। निम्न में से शुद्ध शब्द है अक्षोहिणी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? प्रामाणिक, पौराणिक और यौगिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25वां, अशुद्ध शब्द है तो स्वर्गीय अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द है 26वां, अध्यवसाय। ठीक है। 27वां है, किस विकल्प में अशुद्ध है? तो आहार्य। शुद्ध शब्द है स्थायित्व। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। निम्न में से किसका प्रसव का प्रयोग कार्य के लिए नहीं हुआ? तो वह तो जन्म का विकारी है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सरसों। अधिकरण कार्य के प्रसव में मैं का अंशगत प्रयोग हुआ है। देवता में कौन अधिक पूजनीय? इसका ये उत्तर सही है। निम्न में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आग। एक वचन और बहुवचन का मेल विमेल विकल्प डिबा और डिबिया। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है गैरू। 35वां प्रश्न है, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? तो उससे हमारी चिड़ी मिली होगी। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए वाक्य काल में है, सामान्य भविष्य काल में। सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? इच्छार्थ। 38वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ था? हे रेवतक, तुम सेनापति को बुलाओ। 39वां प्रश्न है, भाववाच्य से संबंधित वाक्य वहाँ कैसा बैठा जाएगा? किस विकल्प में क्रमवाच्य नहीं है? तो रानी ने सहेलियों को बुलाया, यह प्रेरणात्मक क्रिया है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्हें ना नींद आती है ना ही भूख लगती है। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है आवर्ती मूलक पक्ष। 43, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार? तो इसका उत्तर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, इसका अर्थ होता है संकेतक वाचक। मिश्र वाक्य का उदाहरण, वहाँ जो कुछ देखने के योग्य था मैंने सब कुछ देख लिया। 46वां क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, मैंने उनका धन्यवाद करता हूँ। शुद्ध वाक्य है तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। 48वां अशुद्ध वाक्य है, तुम वापस तो लौट, ये दोनों गलत है। 49 में साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है तो क्रिया विशेषण। 50वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? पुस्तक, विद्वत्ता, गुण, ये वाला शब्द गलत है।
51वां है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है देश में सर्वत्र शांति, ये वाला ऑप्शन सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है इन दोनों घरों के बीच एक दीवार, ये वाला सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ, ये वाला गलत है। 54 ना जाने अब आगे चलकर क्या होगा। इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा, तो यह आएगा विस्मय सूचक चिन्ह। किस वाक्य में विराम चिन्हों को समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये वाला एक बार आप देख लेना, मुझे भी पता नहीं इसका। और ये 56 वाला छोड़ दे। इस सतों में है, जब कोई शब्द ये जोड़े आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसमें अल्प विराम आना चाहिए, ये वाला गलत है। हटोना, तालू में दांत जमना, मुहावरा का निकटतम अर्थ है रौब दिखाना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना, गर्दन उठाना, विरोध करना। किसी रूप रचना का रूपांतर करना है, बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो कोष्ठक का प्रयोग होता है। पोहबार होना का अर्थ है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। लोकोक्ति और उससे कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन ये बहुत मधुर लगता है, ये वाला गलत है। कलेजा पक जाना, मुहावरे का निकटतम अर्थ है दुख सहते सहते तंग आ जाना। जमीन सख्त और दूर, लोकोक्ति में निकटता का अर्थ कठिन परिस्थिति में होना। दमड़ी की अरर सारी रात खड़कर, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है जरा सा काम को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना। जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ, जैसे लोकोक्ति में निकटतम अर्थ है दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। फिर वर्डिक्ट का हिंदी प्रादेशिक शब्द है न्याय, और रिसोल्यूशन का प्रादेशिक शब्द है संकल्प। रिप्रोडक्शन का हिंदी प्रादेशिक शब्द नहीं है प्रतिक्रिया। 52 तोले पाव रति, लोकोक्ति का निम्नलिखित से अर्थ है जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। लेगिस्ट्रे पार्विक शब्द का हिंदी वर्ग विधानमंडल। कम्युनिकेटिव का होगा विकप्ति, और कॉम्पोजिशन का होगा घटक। परस्यूट का हिंदी पार्विक शब्द होगा, इसका पता नहीं, आप देख लेना एक बार। और ये वाला ही नहीं किया मैंने। अंग्रेजी के हिंदी पार्विक शब्द की दृष्टि से संगत है प्रोफेशन, यहाँ आगा पार्विक सकार। पार्विक शब्दों में कौन सा विकल्प सम्मिलित है, ये वाला सम्मिलित है। संधि की दृष्टि से त्रुटिरहित शब्द है, तो वो हो जाएगा ये वाला सही है। निम्नलिखित में किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण शुद्धि है, तो ये वाला सही है, पितृ आ जाएगा यहाँ। संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है ये सी, तो ये उष्ण वाला ये शब्द गलत है। संधि में निर्मित गलत शब्द है स्वधन एर, ये वाला गलत है। निम्नलिखित शब्द अव्ययभावी समास का उदाहरण है, तो पल पल और प्रतिदिन, ये सही है। शब्द में निमित्त उष्ण की दृष्टि से संगत विकल्प है संतति समधनति, ये वाला सही है। प्रउपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो प्रथम सही है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है भरपेट। अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो मोहन है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, तो पूप और हस्त। निम्न में से तत्सम शब्द छांट या छवि या प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो सवैया। निम्न में से तद्भव शब्द है घात। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो बूंद। निम्न में से देश शब्द है चकमक। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें बच सही होगा। निम्न से भाव संख्या, तो नील भाव संख्या से। सर्वनाम निम्नलिखित संख्या होगा स्वतः ममत्व। इनमें से विदेशी शब्द है, तो वकील है जो वो विदेशी शब्द है। किस विकल्प नीचे से सर्वनाम का वह है, ये बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है, टिको स्थानीय और फीका। वह कौन सा है जो रो पड़ा है, तो इस वाक्य में नीचे वाचक सर्वनाम सही है। इस प्रकार जो हमारा एसआई का पेपर था 5 तारीख को, वो कंफर्म होता है। आप मिला के देख ले आपके कितने पर्सन सही हो रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।